स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सर्च और लॉगरिथम के बारे में बताऊंगा। मुझे मालूम है कि इसे आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक क्विक रिव्यू दे रहा हूं ताकि आपकी मेमोरी जो है वो रिफ्रेश हो जाए। तो पहले मैं सर्च को लेता हूं कि सर्च क्या होता है। तो आप देखिए व्हाइट बोर्ड को, लेट nth रूट ऑफ a be a irrational number, a be rational number and n be पॉजिटिव इंटीजर। कहने का मतलब है कि nth रूट ऑफ a है वो एक इरेशनल नंबर है और इसमें जो a है वो है रैशनल नंबर और n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो nth रूट ऑफ a और a टू द पावर 1 बाई n ये जो है ये कहलाता है सर्ड ऑफ ऑर्डर n, और a जो है इसमें ये कहलाता है रेडिकेंड। तो अब हमने कुछ लॉज लिखे हुए हैं जो आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5, ये जो लॉज हैं ये कहलाते हैं लॉज ऑफ रेडिकल्स और इंडिसेस। अब देखिए 1 बाई 1 करके मैं बताता हूं। आप हालांकि इसे जानते होंगे फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि nth रूट ऑफ a टू द पावर n, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू a टू द पावर 1 बाई n का होल पावर n। अब जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा a टू द पावर n बाई n, और n बाई n क्रॉस हो जाएगा, एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा a टू द पावर 1। a टू द पावर 1 होता है a। तो कहने का मतलब हो गया कि nth रूट ऑफ a का पावर n विल बी इक्वल टू a। ये एक पहला नियम हो गया। और दूसरा है कि nth रूट ऑफ a इंटू b, तो इसको फिर इस तरह से लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b। फिर इसको लिख सकते हैं a टू द पावर 1 बाई n इंटू b टू द पावर 1 बाई n। तो अर्थात a इक्वल टू ये हो गया। अब उसी तरह से नेक्स्ट है कि nth रूट ऑफ a, तो इसको हम लिख सकते हैं कि nth रूट ऑफ a का होल पावर हो जाएगा 1 बाई m इसके बदले। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं a टू द पावर 1 बाई n का होल पावर 1 बाई m। फिर जब ब्रैकेट हटा देंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा a टू द पावर 1 बाई mn। फिर इसको लिख सकते हैं कि mnth रूट ऑफ a, तो कहने का मतलब कि a इक्वल टू ये हो गया। अब उसी तरह से इसे देखें nth रूट ऑफ a बाई b, तो इसको लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a बाई nth रूट ऑफ b। फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं a टू द पावर 1 बाई n डिवाइडेड बाई b टू द पावर 1 बाई n। अब देखिए इसमें और इसमें दोनों पावर है 1 बाई n, तो इसको हम लिख सकते हैं a बाई b का होल पावर 1 बाई n। तो यहाँ पे हो गया a इक्वल टू ये हो गया। उसी प्रकार nth रूट ऑफ a टू द पावर m, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a टू द पावर m, इसको ब्रैकेट में कर देंगे और 1 बाई n पावर लिख देंगे। अब जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा a टू द पावर m बाई n। तो ये इक्वल टू ये हो गया। इस प्रकार ये जो है 1 2 3 4 5 ये सभी जो है कहलाते हैं लॉज ऑफ रेडिकल्स और इंडिसेस। सर्च के बाद मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ लॉगरिथम्स के बारे में कि लॉगरिथम क्या होता है। आप व्हाइट बोर्ड को देखें, मैंने लिखा हुआ है इफ a be a positive real number other than 1 and if power x is equal to m, तो ये जो पावर x है x इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a, और ये लिखा जाता है इस तरह से रिटन एज log ऑफ m विद बेस a। इस प्रकार से इसको लिखते हैं। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि a पे पावर x इक्वल टू m को किसे हम लिखेंगे x इक्वल टू log ऑफ m विद बेस a। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसके प्रॉपर्टीज भी हैं बहुत सारे, या यूं कहें लॉज ऑफ लॉग्स हैं। तो देखिए एक एक करके मैं बताता हूं लॉज ऑफ लॉगरिथम और या प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। तो देखिए पहला क्या है, ये कहलाता है लॉग ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू लॉग ऑफ एडिशन। क्यों कहलाता है, तो यहाँ देखिए यहाँ लॉग हम निकाल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अर्थात mn, तो क्या होता है log ऑफ प्रोडक्ट ऑफ mn विथ बेस a विल बी इक्वल टू log ऑफ m विथ बेस a प्लस log ऑफ n विथ बेस n। इस प्रकार हो जाता है। और इसी तरह से सेकंड है, ये कहलाता है log ऑफ क्वोशिएंट मतलब डिवीजन। तो देखिए
log of m by n with base a will be equal to log of m with base a minus log of n with base a। थर्ड है कि किसी पे पावर है, मान लिया 3 पे 2 पावर है, तो उसका जो लॉग निकालेंगे तो क्या होगा, तो उसको देखिए हमने लिखा है log of m पे पावर k with base a will be equal to k into log of m with base a, इस प्रकार से हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम log को इन्वर्स कर देते हैं तो क्या होता है, ये देखिए, ये फोर्थ में है log of m with base a का इन्वर्स हो जाएगा 1 by log of a with base m, मतलब इन्वर्स होने पे इसका पोजीशन चेंज हो जाता है। उसी तरह से फिफ्थ है, ये जो फिफ्थ है इसे कहते हैं लॉग ऑफ चेंज ऑफ बेस या लॉग ऑफ चेंज ऑफ बेस, मतलब बेस जो चेंज होता है उसका नियम। तो देखिए क्या है, लॉग ऑफ m विथ बेस a विल बी इक्वल टू, अब एक की जगह हम b लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, log of m विथ बेस b डिवाइडेड बाय log of a विथ बेस b, इस प्रकार ये हो जाता है। तो ये कहलाता है लॉज ऑफ चेंज ऑफ बेस। अब देखिए सिक्स्थ में है log of 1 विथ बेस a दैट विल बी इक्वल टू 0। सिक्स्थ में है log of a विथ बेस a विल बी इक्वल टू 1। तो ये सारे प्रॉपर्टी या लॉज हैं जो मैंने आपको बताया। अब इनके स्पेशल केसेस के बारे में बताऊंगा आपको कि a की जगह यहाँ जो बेस है a की जगह 10 रहेगा या a की जगह e अर्थात एक्सपोनेंट रहेगा तो लॉग क्या कहलाएगा। तो आप देखिए मैंने लिखा हुआ है स्पेशल केस पहला, if 10 be base in place of a then log of m with base a को हम लिख देंगे log of m, a की जगह 10 लिख देंगे तो हो जाएगा log of m with base 10। तो इस ये जो कहलाएगा वो कहेगा देन इट इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम्स, मतलब वह लॉग जिसका बेस 10 हो वो कॉमन लॉगरिथम्स कहलाता है। और इट इज जनरली रिटेन एज log of m, यहाँ बेस नहीं लिखते हैं, मतलब किसी का भी लॉग अगर दिया हुआ हो क्वेश्चन में और उसमें बेस नहीं मेंशन हो तो आप समझिए कि उसका बेस जो है 10 है। अब सेकंड है कि ए की जगह ई हो अर्थात एक्सपोनेंट हो तो वो क्या कहलाता है। तो देखिए हमने लिखा है इफ ई दैट इज एक्सपोनेंट बी बेस, तो ए की जगह हम ई लिखेंगे अर्थात log of m विथ बेस ए को हम लिखेंगे log of m विथ बेस ई। तो ये जो पार्ट है विथ बेस ई इसे हम कहते हैं इट इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम और इसे लिखते हैं ln ऑफ m अर्थात नेचुरल लॉग ऑफ m। इस तरह से ये सारे मैंने आपको लॉगरिथम्स के बारे में प्रॉपर्टीज तथा स्पेशल केसेस के बारे में बताया। एक और कंडीशन होता है वो है एंटी लॉग, तो इसे भी आप जान लें। देखिए एंटी लॉग, इफ log m इज इक्वल टू n, तो m जो है m विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ n, इस प्रकार ये होता है। उम्मीद है कि सर्च और लॉगरिथम्स के बारे में जो आपकी मेमोरी होगी वो ताजा हो गई होगी। स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल से उम्मीद करता हूं कि आपको फ़ायदा हो रहा होगा और आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। एक्चुअली ये चैनल बनाने का मेरा उद्देश्य था कि मैंने स्कूल या कॉलेज में जो भी सीखा है मैट्रिक के परीक्षा के लिए, हमारे समय में तो मैट्रिक का एग्ज़ाम होता था, उसके बाद हम लोग कॉलेज में इंटरमीडिएट में आते थे, तो आईआईटी के लिए जो उस समय हुआ करता था पहला शर्त कि आप इंटरमीडिएट पास हो या इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर आप क्लियर किए हुए हों। तो मैंने जो भी सीखा है स्कूल में या फिर कॉलेज में, मैं चाहता था कि इसे आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि जो मेरा स्किल है वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। थोड़ा सा भी फ़ायदा यदि मेरे इस चैनल से आपको आईआईटी में प्रवेश के लिए होता है या 10+2 बोर्ड में सफलता के लिए होता है तो मैं समझूंगा कि मेरा ये प्रयास काफ़ी सार्थक रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने उद्देश्य में सफल होंगे। धन्यवाद।